2013 से जो प्रॉब्लम थे, अभी 4-5 महीने पहले, वो 14 सेकंड में ही आपने प्रॉब्लम खत्म कर दिए थे। वो अब तक नहीं आए हैं वो प्रॉब्लम। 14 साल की प्रॉब्लम 14 सेकंड में खत्म हो गई थी। ये गांठ मेरी सबसे ये जो गांठ है सबसे पहली थी, और ये इतनी बड़ी थी, ये वाली गांठ। ये गांठ अभी गायब ही हो गई, गांठ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सूजन दिख रही है मेरे जी को। जी जी और ये 30 साल से थी। जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए बेटा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए। बस आपकी कृपा है। जब पहली बार आया था 2013 से जो प्रॉब्लम थे, अभी 4-5 महीने पहले, वो 14 सेकंड में ही आपने प्रॉब्लम खत्म कर दिए थे। वो अब तक नहीं आए हैं वो प्रॉब्लम। 14 साल की प्रॉब्लम 14 सेकंड में खत्म हो गई थी। वो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। उसके 2-3 महीने के बाद में मैंने वनडे किया, महाहवन किया, तो मेरे बॉडी के अंदर, जब मैं कर्नाटक बेंगलुरु वगैरह में था, गांठें बनना शुरू हुई थी हाथ पे, बॉडी में। वो बनते बनते करीब 25-30 साल से वो गांठें, 25-30 गांठें बन गई। अब जो वनडे और महाहवन किया, तो उसमें से 1-2 गांठें, कुछ एक 10% ही रह गई है। कुछ तो ऐसी थी 2-2, 3-3 इंच की थी। वो पता नहीं, मैं चेक करता हूँ ये हाथ पर ही है कि वो सिर्फ करीब वही सबसे बड़ी थी, और वही सबसे पहली थी। वो 2.5 इंच की थी वो गठान। अभी तो मामूली रह गई है, गायब हो। जो सबसे पहली थी वो सबसे आखिरी में जा रही है। सबसे आखिरी में, यानी मेरे ख्याल से ये महीने में भी वो गायब हो जाएगी, यानी हाथ में नहीं आती है। जोर से दबाओ तो वो महसूस होता है थोड़ा कुछ अंदर है। तो क्योंकि मैंने वहाँ पर जब डॉक्टर को दिखाया था, तो वो बोला था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर से पूछा, पूरे बॉडी में 25-30 गठाने, कितना ऑपरेशन करोगे आप मेरा? तो मैंने उसको 25 साल 30 साल ऐसे ही छोड़ दिया। वो बोले तकलीफ नहीं देती है, जाने तो नहीं देती है। तो अभी वो सब गायब हो गई सारे। जब से ये दरबार आया, चौथा 5वां 6वां महीना जाता था डॉक्टरों के पास में। एक दिन में 13,000 12,000 13,000 रुपए की वो जांचें करते थे मेरी, क्या। और मुझे दवाई देते थे 200 रुपए की, ये गोली खाली पेट सुबह खाओ, ये दिन में खाना खाने के बाद खाओ, ये रात को खाना खाने के बाद। 200 रुपए की दवाई देते थे। क्या ये सारी समस्याएं खत्म हो गई। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह चौहान है मेरा नाम। रहते कहाँ इस समय? बेंगलोर से आया हूँ, इंदौर से आया हूँ। मैं उधर रहा हूँ कर्नाटक में 25-30 साल, गोवा कर्नाटक में। अच्छा, वहाँ रहे। हाँ हाँ, बचपन से उधर ही रहा हूँ। इधर से इंदौर से चला गया था बचपन में उधर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और बताइए, और बताइए, कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं। कष्ट तो ये नहीं है। कष्ट यही, अभी जब ऑफिस जाता हूँ सुबह में, तो आधे घंटे के बाद 12 से 12:30 बजे के बाद में चेयर पे बैठे बैठे नींद आ जाती है मुझे। हाँ, वो इंसुलिन इम्बैलेंस के कारण। अच्छा, 1 घंटा नींद आ जाती है, और फिर फ्रेशनेस। अकड़ जाते हैं, अकड़ के सुन्न हो जाते हैं 1 घंटे के लिए। डीएमडी के कारण। अभी क्या था ना कि तमाम ऐसे कष्ट थे जो अंदर बने हुए, तो सब धीरे धीरे जा रहे हैं। वो सब कैंसरस था, सारा कैंसर की अंदर स्मृतियाँ थी, लीवर में, रेक्टम में, आंतों में, प्राइवेट पार्ट्स में, जो अब ठीक है और कोई अब कष्ट होता नहीं है। ठीक है, ब्रेन की सूजन भी धीरे धीरे आपका सब नष्ट हो रहा है। भोजन नली, श्वास नली के बीच में भी कष्ट आते थे, तो हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो भी सब ठीक हो गए। जो प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो रही थी वो भी बेहतर है। जो यूरेटर में सूजन थी, जो गल रहे थे, किडनी के साथ जो यूरेटर रहते हैं, जो पेशाब की नली तक, थैली तक आते हैं, वो गल रहे थे, पस पड़ रहे थे, वो भी ठीक है। वहाँ भी पेशाब वाली प्रॉब्लम भी अब उतना नहीं है, वो भी सब कुछ अच्छा है। ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी, नष्ट हो गई। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, नष्ट हो गई। सब कुछ अच्छा है, केवल लेपन करते रहना है। केवल लेपन करना ओनली। ठीक है। ये जो
वो देख लिया मैं। ये जो नींद आ जाती है इसके बारे में। वो अभी बैलेंस हो रहा है, वो लेपन करते रहे, स्वेलिंग स्वेलिंग जाए केवल, बाकी अपने आप बैलेंस हो जाए। बाकी बैलेंस हो जाए सभी। ओके धन्यवाद। और तो कुछ नहीं, ये मारन और डीएनए करेक्ट है? एकदम बढ़िया। मारन कटा है ना? एकदम अच्छा है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो हमारे भारतीय जो व्यवस्था रही है बुजुर्गों से लेके अब तक, उसको अपनाने से सुख ही सुख है, हैं? हाँ। अभी अभी आपको ये पा जाते, रामदेव जी जो कर रहे हैं आयुर्वेद से कर रहे हैं, मान लीजिए आयुर्वेद से कर रहे हैं, एक सिस्टम है देश में, हमारी एनिशियंट, हमारी जो धरोहर है हमारी प्राचीन आयुर्वेद, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं कोई पागलों ने नहीं लिख दिया है ग्रंथ। बिल्कुल नहीं, ये जो हमारा सनातनी सिस्टम है ये हजारों साल पुराना है। जब तक इनके जो ये अटैक कर रहे हैं इनके परदादा दादा परदादा सब इसी सिस्टम में थे। परदादे इनके जंगलों में रह के शिकार करके मांस खाते थे। तब हमारे यहाँ पर सनातन पद्धति से महलों में डिजाइनें बनाई जाती थी। आज ये जो बिल्डिंगें बना के बता रहे हैं हमको कि हम आर्किटेक्ट है, आज भी नहीं बना सकते। आधुनिक मशीनों से आज अगर ये आके हमारे देश के पुराने जो महल और मंदिर हैं उनकी नक्काशी देखेंगे। देखने ही आते हैं ये, वो देखने ही आते हैं, यहाँ वही देखने आते हैं। इनको समझ में नहीं आएगा कि ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो हजार साल पहले के जो धोती कुर्ता पहने हुए छेनी हथौड़ी से पत्थरों के ऊपर वो नक्काशी की हुई है, जो इनके बाप दादाओं ने कभी देखी नहीं होगी। नहीं देखी है। और उसको उस सिस्टम को करेंगे और उस सिस्टम को हमारे पूर्वजों के सिस्टम को चिढ़ाते हैं, ये उसको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये चिढ़ाते नहीं, ये चिढ़ते हैं। वही चिढ़ते हैं, तभी इनको चिढ़न होती, चिढ़ाते। एक्चुअली क्या है, अगर इनमें कोई दोष है, अगर कोई खोल रहा है तो आप कहते हैं नहीं नहीं खोलो मत, उस दोष को मत, क्यों ना खोला जाए आपका दोष, क्यों ना आपकी बात की जाए। आप पूरे देश में हमारे कब्जा करके बैठे हो, आप हमारी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से सबको भ्रमित कर रहे हो, अगर कोई दोष है तो खोला क्यों ना जाए। आपका सिस्टम गंदा है तो बोला भी ना जाए। आप ये चाहते हो जहर खिला रहे हो लोग खाते रहें, हैं? यहाँ तो दरबार में बगैर दवा के ठीक हो रहे हैं। आपको बताइए, शरीर में 25-30 गांठें थी, अभी डॉक्टर कहाँ कहाँ सर्जरी करता, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई इंच की गांठें थी, हैं? आज आपकी गांठें गायब है, कैसे गायब हो गई? ये गांठ मेरी सबसे ये जो गांठ है सबसे पहली थी और ये इतनी बड़ी थी, ये वाली गांठ। ये गांठ अभी गायब भी हो गई, गांठ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सूजन दिख रही है मेरे। जी जी जी। और ये 30 साल से थी जी, 20 साल, अभी 25-30 साल से इतनी गांठें थी। ये हमारे पूर्वजों की दी हुई देन, ऋषि मुनियों की दी हुई देन है। आपने केवल वैदिक प्रक्रिया की और सारी गांठें धीरे धीरे गल के गायब हो गई। कहाँ चली गई? कोई दवा खिलाई नहीं दरबार ने, कोई रगड़ा नहीं, कोई तेल लगाया नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया गया, टच भी नहीं किया हमने आपको। हमने कभी आपको टच किया आज तक? कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं उसमें। जो वैदिक पद्धति में हमेशा सनातन धर्म में टच करने की पद्धति है ही नहीं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। तो मैं तो ये जो कोर्ट में जाके खड़े होकर कह रहे हैं, मैं तो इनको खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ ना, मैं तो खुद भी कह रहा हूँ खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ इनको। आ जाए, सामना कर लें, आ जाए, देख लें वैदिक प्रक्रिया और इनकी प्रक्रिया। ये खिला खिला के नहीं ठीक कर सकते, दरबार अपने आप हंसती मस्ती करते हुए ठीक हो जाएगा। अब ये बात इनको धीरे धीरे समझ में आ रही है। सारा विश्व सनातन की तरफ बढ़ रहा है। इनके ठुकराए गए, इनके फेल किए गए पेशेंट की अब नहीं ठीक हो सकते, जाओ वो दरबार में आते हैं, वो ठीक होते हैं। मुझसे आकर के पूछते हैं इसका मतलब क्या अस्पताल बंद कर दिए जाएं, लोग आपके आश्रम में आए? मैं कहता हूँ अरे भाई, यहाँ वो आते हैं जिनको इन लोगों ने अपने अस्पताल में हाथ जोड़ लिए कि जाओ भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। वो आते हैं, जब वो यहाँ ठीक हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकते जिनको ये ठीक करने का दावा करते हैं? इनको वो ये सब बोलने वाले जो इधर आए थे उनको वो एक वीडियो दिखाना था अपने दरबार का, जो मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर अपनी मिसेस को लेकर आए थे। उनको ठीक कराने लाए थे। उनसे टाटा हॉस्पिटल वालों ने के डॉक्टर ने अपनी मिसेस ठीक नहीं करी। सभी लोग है तो आदमी जो वैदिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, वो तो आते ही, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, चाहे लीडर हो।
तो वो तो आते ही हैं, जो अपने बिलीव करता है अपनी परंपरा पे, वो आते ही हैं। मेरा यही कहना कि भाई चीज़ों को सबको सम्मान दिया जाए, परखा जाए कि ठीक अगर हो रहा है कोई तो उसको मान्यता भी दी जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। उनके अगर कोई दोष हैं तो उजागर करके रखे जाएं, खोल के रखे जाएं कि साहब इसमें ये दोष है इनकी प्रणाली में, तो लोगों के सामने साफ साफ तस्वीर रहे कि इसमें दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, हमें इससे बचना है। लेकिन नहीं, दोष मत बताओ इनको, इनके दोष बताओगे तो चिल्लाएंगे ये कि साहब ये तो ऐसा बोल रहे हैं हमारे खिलाफ। अरे क्यों नहीं बोला जाएगा भाई? आप रोज़ लाखों लोग मार रहे हो, पूरे दुनिया में मर रहे हैं आपकी दवा खा खा करके, रोग है नहीं दवा खिलाए जा रहे हो, वो दवा कहाँ जाएगी? आपके शरीर में हिट करेगी, केमिकल जाएगा, नए रोग उत्पन्न करेगी, करती है साइड इफेक्ट, फिर और दवा खाओ, फिर उसके साइड इफेक्ट, फिर उसकी दवा खाओ। मतलब एक पूरा व्यापार बना के रखा है। ये लोग जब खुद फंसते हैं, ये जो उंगली उठाने वाले लोग जब खुद फंसते हैं, तब इन्हें क्या दिखता है ना, आयुर्वेद में चलो, अब आयुर्वेद में चलो। सड़े गले लोग फिर आयुर्वेद में पहुंचते हैं, हे लोग तब जाते हैं जब सब कुछ दरबार में वो कह देगा, ये डॉक्टर्स कह देंगे अब कुछ नहीं सकता भैया घर जाओ, तब भगवान याद आते हैं। तो फिर करोली शंकर महादेव दरबार दिखेगा, फिर अन्य दरबार दिखेंगे, फिर ईश्वर दिखेगा कि चलो भाई ये भी कर लेते। फिर कोई महामृत्युंजय कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर यही पहले कर लो तो बच जाओ, तो उसको अपनाने नहीं देते, उसको बताते हैं अरे तो सब बेवकूफ़ लोगों के काम है, ऐसा बता देते हैं। उनको सिर्फ एक ही बात कहना कि भाई ये यूनाइटेड नेशन ने इनवाइट किया है, क्यों किया है जाके उधर पूछो, ऐसी पद्धति तुम इधर मत आओ, उधर ही जाके पूछो, वहीं जवाब ले लो। हम लोग अपने सिस्टम में खुश हैं बस, और आपको खुश होना है तो आप भी आ जाओ हमारे सिस्टम में। आप भी आ जाओ, खुश होना है नहीं, दुखी करो और दुखी रहो, यही फार्मूला है। सुखी करो, सुखी रहो। क्या है, आदमी अपने आप से परेशान रहता है ना तो सारी दुनिया से परेशान रहता है। ठीक है ठीक है चौहान साहब, थैंक यू, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।